हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम कक्षा 11 मैथ की क्लास लेकर आए हैं और कक्षा 11 मैथ की जो क्लास है इसमें एक्सरसाइज नंबर 11.1 हम देखेंगे। और इसमें जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11 और ये है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय क्या होता है, इसे बोलते हैं शॉर्ट में 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन जो है आज हम देखेंगे। अच्छा, इससे पहले जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था वो 2D के बारे में हमने पढ़ा था। 2D के बारे में, 2D का मतलब होता है उसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष रहती थी, तो 2D पढ़ते थे। अब आज हम पढ़ेंगे 3D। 3D का मतलब उसमें 3 अक्ष रहेगी आपकी, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इसके बारे में आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका थोड़ा परिचय देख लेते हैं। देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा था इससे पहले, जैसे कि जो है, अब पहले इसका थोड़ा परिचय हम दे रहे हैं कि 3D का थोड़ा सा परिचय के बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे कि देखो, इसे हम रिलेट करते हैं इस टाइप से। जैसे कि ये हमारा जो है 2D के बारे में थोड़ा सा हम उसी से रिलेट करते हुए चलते हैं, जिससे तुम्हें याद भी रहे, समझ में भी आए अच्छा था। तो जैसे कि ये हमारा एक्स अक्ष होता था और ये हमारा वाई अक्ष होता था, है ना। ये जो है हमारा पहला, ये फर्स्ट चतुर्थांश होता था, ये सेकंड चतुर्थांश या थर्ड चतुर्थांश, यहाँ पर फोर्थ चतुर्थांश होता था। तो ये हमारे क्या होते थे, चतुर्थांश होते थे। ये एक्स अक्ष हमारा, ये वाई अक्ष होता था, तो इसमें तो अक्ष होती थी हमारी ये, ठीक है ना। और यहाँ पर जो मूल बिंदु होते हैं उसके निर्देशांक कितना होते थे, 0 0 रहते थे। तो ये हमारा 2D बोलते थे, इसको 2D डायमेंशन बोलते थे कि एक्स और वाई 2D है यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है, देखो, अब इसके बाद आते हैं हम 3D पे। तो 3D में क्या होता है, जैसे कि देखो यहाँ पर इसमें जो है इस टाइप से एक आकृति मिलेगी आपको, इस प्रकार से। जैसे कोई कमरा है, एक कमरा रहता हमारा, है ना। ये जैसे कोई कमरा है, ठीक। तो ये जो उसकी कमरे की ऊंचाई होगी, ये उसकी लंबाई होगी और ये इसकी चौड़ाई होगी कमरे की। ऐसे मान लो आप, एक कमरा है, एक कोने में आप बैठे हो, तो कमरे की जो ये लंबाई देख लो, उसकी चौड़ाई देख लो और उसकी ऊंचाई देख लो। तो ये जो कमरे का जो कोना होता है, एक कोने पर अगर आप बैठे, तो वो जो 3 डायमेंशन पर काम करता है। अब 3 डायमेंशन मतलब 3 तरफ जो है, यहाँ से जो है आपकी दिशा जाती है। जैसे कि हम इसको क्या देते हैं, ये हमारी जो है क्या है, एक्स अक्ष है, ये हमारी क्या है, वाई अक्ष है, और ये हमारी क्या है, जेड अक्ष है। तो ये एक्स वाई जेड, ये 3 प्रकार की अक्ष होती है। यहाँ पर हमारा मूल बिंदु होता है और इसको 0, 0, 0 बोलते हैं। ये हमारा मूल बिंदु होता है। अच्छा, दूसरी बात समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर अक्ष होती हैं, मतलब ये चतुर्थांश होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ चतुर्थांश होते हैं, लेकिन यहाँ अष्टांग होते हैं। और यहाँ जो है टोटल अष्टांग 8 होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें 3D में अष्टांग बोलते हैं, जो जैसे इसमें तो हम 2D में क्या बोलते थे, चतुर्थांश बोलते थे, लेकिन 3D में हम क्या बोलते हैं, अष्टांग, ठीक है ना, अष्टांग बोलते हैं इसको। तो इसमें 8 अष्टांग होंगे आपका, अभी हम उसको चर्चा करेंगे आगे। अच्छा, उससे पहले हम एक बात बताना चाह रहे हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा एक्स अक्ष पर क्या रहता था, एक्स अक्ष की अगर हम बात करते थे तो एक्स अक्ष पर क्या रहता था, उसमें वाई का मान 0 रहता था। वाई बराबर क्या रहता था, हमारा 0 रहता था। 2D में इस टाइप से हम करते थे। अगर बात यहाँ पर करें कि भाई एक्स अक्ष पर, है ना, एक्स अक्ष, है ना, एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर क्या होगा कि वाई का मान भी 0 हो जाएगा और जेड का मान भी 0 हो जाएगा। समझे, समझे। तो एक्स अक्ष पर क्या होगा, एक्स अक्ष पर जो है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार हम बात करें वाई अक्ष पर, तो वाई अक्ष पर क्या होगा भी, है ना। तो वाई अक्ष पर क्या होगा भी, तो वाई अक्ष पर जो है ना, क्या होगा भी, एक्स बराबर भी 0 हो जाएगा और जेड बराबर भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बिंदु क्या मिलेंगे, यहाँ हमारे पास बिंदु मिलेंगे 0, वाई, 0। इसी प्रकार से बात करें जेड अक्ष पर, तो जेड अक्ष पर क्या होगा भी, तो जेड अक्ष पर, तो जेड अक्ष पर क्या होगा, जेड अक्ष पर जो है हमारे पास क्या होगा कि भाई एक्स भी 0 हो जाएगा और वाई भी 0 हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 0, 0 और जेड हमें बिंदु इस टाइप से मिल जाते हैं। चलो, इसके आगे जो है, इसमें और आगे बढ़ते हैं, देखो, और डिटेल में आगे समझते हैं इसको। अब देखो, बात करते हैं अष्टांग के ऊपर। तो एक हम जो सारणी देखो बनाते हैं, उसी से हम इसको समझेंगे कि इसमें जो है अष्टांग किस प्रकार से रहते हैं। देखो, तो देखो, ये जो है हमारा अष्टांश है, इसको समझते हैं। देखो, यहाँ पर क्या है कि ये एक्स, वाई और जेड, ये तो हमारे निर्देशांक है, ये है ना। और ये जो ऊपर लिखे हमने, ये अष्टांश है हमारे। 8 अष्टांश होते हैं इसमें। ये पहला अष्टांश, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 8 अष्टांश हो गए। और नीचे जो हमारे दिए हैं, ये हमारे चतुर्थ, वो क्या हो गए, निर्देशांक हो गए। अब इसमें देखो समझते हैं इसको
कि यहाँ पर जैसे x है तो x निर्देशांक में जो पहला अष्टांश है ना, पहले अष्टांश में x भी 0 रहता है। पहले अष्टांश में जो पहला अष्टांश है हमारा, जो अष्टांश नंबर फर्स्ट है, तो पहले अष्टांश में क्या रहता है कि भाई x भी प्लस का रहता है, y भी प्लस का रहता है और z भी प्लस का रहता है पहले अष्टांश में। अब देखो दूसरे अष्टांश में समझते हैं, जो दूसरा वाला अष्टांश है, दूसरे अष्टांश में क्या रहता है भाई, तो जो x है ना x, तो x क्या रहता है हमारा माइनस का, है ना, y क्या रहता है हमारा प्लस का और z क्या रहता है हमारा प्लस का। तो ये हमें चिन्ह याद रखने हैं इनके, कौन से अष्टांश में जो है किस टाइप का चिन्ह है, प्लस का है माइनस का है, तो इसको याद करना है बस आपको, इसी से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो समझते हैं हमारे, देखो पहले अष्टांश की हमारे अष्टांश दे दिए। अब देखो पहले अष्टांश में जो है हम देखेंगे तीनों जो है प्लस प्लस के हैं, दूसरे अष्टांश में जो है हमारा x वाला सिर्फ माइनस का है और दोनों प्लस के हैं, तीसरे अष्टांश में हमारे दो माइनस के हैं, लास्ट वाला प्लस का है, फिर चौथे में क्या होगा यो प्लस ये वाला माइनस ये वाला प्लस, फिर पांचवें में क्या होगा ये दोनों प्लस और ये वाला माइनस, फिर ये वाला माइनस ये प्लस और ये माइनस, फिर ये वाले माइनस तीनों माइनस आ रहे हैं और फिर एक प्लस माइनस माइनस ये। तो इसको याद करने का तरीका देखो, याद कैसे करना, मेन चीज यहाँ से है। तो इसको याद ऐसे करेंगे डायरेक्ट तो ऐसे तो याद होगा नहीं, लेकिन इससे हम तरीके समझते हैं। तो इसको समझने के लिए जो है ना हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरा चार्ट है इसको हमें बनाना होगा, इसको हम बनाना सीख सकते हैं। कैसे बनाना सीखेंगे उसको समझते हैं। देखो हम क्या लिख लेते हैं भाई, ये एक्स वाई जेड, ये हमारे पास जो है भाई तीन क्या है, ये जो है हमारे पास तीन जो है हमारे पास क्या है, ये निर्देशांक है। अब इसको बनाने का तरीका हम तुम्हें बता रहे हैं, कैसे बनाएंगे समझते हैं हम। देखो भाई, तो जैसे कि 8 तक नंबर डाल देते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए है ना, 1 2 3 4 5 6 और 7 और ये हो गए 8, ये हो गया 7, हाँ ठीक है। तो ये हमारे 8 तक पूरे क्या हो गए नंबर हो गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको बनाने का तरीका देखते हैं, इसको हमें बनाना सीखना है बस, बना के तो आप आराम से इसको याद कर लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये बना लो आराम से, कभी क्वेश्चन गलत होगा नहीं। तो इसका तरीका ये होता है कि भाई जो पहला वाला जो एक्स अक्ष वाला है ना, एक्स निर्देशांक में है, इधर भी प्लस और लास्ट वाला प्लस, ये ध्यान रखना है, मतलब शुरू में प्लस और लास्ट में प्लस। उसके बाद दो जगह माइनस माइनस और लास्ट में दो जगह माइनस माइनस, शुरू के दो माइनस माइनस, लास्ट में दो माइनस माइनस, उसके बाद बीच में प्लस प्लस। ये हमारा पहला वाला एक्स बनने का तरीका है। कैसे बनेंगे भाई, इधर प्लस लास्ट में प्लस, फिर दोनों माइनस माइनस दो जगह और फिर बीच में प्लस प्लस, इसी प्रकार से याद रखना है इसको। अब देखो भरते हैं हम इसको दूसरे वाले को, है ना, बाई वाला तो बहुत आसान है। शुरू में भाई बाई वाले में क्या करना है, देखो शुरू में दो प्लस प्लस के ले लो, फिर माइनस माइनस कर, दो प्लस प्लस के ले लो और दो माइनस माइनस के ले लो, तो बाई वाला तो एकदम भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसे याद करना है। अब लास्ट वाला तो बिल्कुल ही आसान है। लास्ट वाले में कुछ नहीं करना, शुरू के 4 प्लस के हैं, शुरू के 4 प्लस भर दो और माइनस के लास्ट के 4 माइनस कर दो, बस भर गया लास्ट वाला। कितना आसान हो गया, इसे भरना मतलब इसको बनाना सीखो, बहुत अच्छा रहेगा। बना लेंगे तो फिर आराम से ये नहीं सवाल गलत होगा नहीं। चलिए आप देखो इसमें क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं और इसकी क्लियर हो जाएगा आपका। ये पहला क्वेश्चन समझते हैं इसे, अच्छा देखो क्या पहला क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, इसके बाई निर्देशांक तथा जेड निर्देशांक क्या है। तो हमने जब इसका इंट्रोडक्शन लिया था, शुरू में ही बताया था आपको, जब इसका परिचय दे रहे थे हम, कि भाई अगर इसका हल की बात अगर हम करें तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स अक्ष की बात हो रही है, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष, क्योंकि 3D वाले क्वेश्चन है, क्योंकि एक्स वाई जेड तीन अक्ष आ रही है तो 3D, तो एक्स अक्ष पर क्या होता है भाई, वाई बराबर 0 होता है और जेड बराबर क्या होता है 0, बस यही इसका आंसर है, बस यही करना था हमें, हो गया सवाल का आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या है कि एक बिंदु एक्स जेड तल में है, इसके बाई निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखो बात आ रही है, जब बात आती है प्लेन की, तल की, देखो पिछले सवाल में अक्ष की बात आई थी, एक्स अक्ष, यहाँ पर आ गया है कि एक्स, जब इसका हल हम देख रहे हैं तो भाई एक्स और जेड, एक्स जेड तल, तो एक्स जेड तल में तो एक्स और जेड आ रहे हैं, तो बाई तो नहीं, तो बाई क्या होगा 0 होगा भाई, ये ध्यान रखना। तो एक्स जेड तल में बाई बराबर क्या होगा 0, और यही आंसर है हमारा, बस एक्स जेड तल में बाई का मान कितना होगा 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि उन अष्टांशों के नाम हमें बताने जिनमें निम्नलिखित बिंदु स्थित है। ये हमें बिंदु दे रखे हैं, ये हमें बिंदु दिए हैं, सपोज करो इस बिंदु का जो नाम है
है ना, जब हम इसका हल करेंगे तो ये बिंदु हमें दे रखे हैं। तो जो पहला वाला बिंदु है, जैसे पहला वाला बिंदु क्या लिखा है, इसे हमने ए नाम दे दिया और इसको हमने लिख दिया कि 1 2 3, ये पहला बिंदु है। फिर हमने कोमा लगा दिया, इसको नाम हमने क्या दे दिया, या एक काम कर लो डायरेक्ट लिख देते हैं, जो ए बराबर है ना, ये पहला बिंदु है कि भाई बिंदु ए के ये निर्देशांक है। इसी प्रकार से बिंदु बी के निर्देशांक है, बिंदु बी ये क्या है अभी, बिंदु बी के जो निर्देशांक है ना, ये बिंदु बी बराबर कितना है 4 माइनस के 2 3। उसके बाद यो इसको ए मान लिया है ना, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लेते हैं। हम लिखा भाई सी बराबर जो है 4 है और माइनस के 2 और माइनस के 5 है। फिर डी बराबर, डी बड़ा बनाना है देखो, है ना, अलग डी मान लिया हमने, अलग 1 2 3 4 डी पे ये आ जाएगा 4 2 और माइनस के 5। उसके बाद हमने मान लिया भी ये ई पे है, तो ई बराबर जो आ जाएगा माइनस के 4 2 और माइनस के 5। इसको लिख देते हैं सही से, माइनस के 4 है 2 है और माइनस के 5 है, ये आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ई के बाद एफ, तो यहाँ पर एफ लिख दिया हमने, और एफ में क्या आ जाएगा अभी, एफ में आ जाएगा माइनस के 4 2 और माइनस के 5 और जी, ये जी आ गया था, बहुत इसको जी मान लिया हमने। तो जी बराबर जो आ गया, ये एफ बराबर था जी बराबर माइनस का 3 माइनस का 1 और 6। और यहाँ पर जो है एच, एच बराबर कितना आ गया भाई, माइनस के 2 माइनस के 4 और माइनस के 7। अब देखो इसमें जो है हमें ये जो नंबर दे रखे हैं, इनसे नंबर से मतलब नहीं है, ये जो चिन्ह दे रखे हैं इन चिन्ह से मतलब है कि बिंदु ए कौन से स्थान में होगा, बिंदु बी कौन से स्थान में होगा, बिंदु सी कौन से स्थान में होगा, हमें ये बताना है। तो इसके लिए हमने तरीका बताया था कि जो टेबल थी वो टेबल आपको बनानी आनी चाहिए। तो उस टेबल को देखो हम बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर देखो उस टेबल को हम यहाँ बना लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक्स था, वाई था और ये जेड था, ये हमारे पास क्या थे, एक्स वाई जेड क्या थे हमारे पास, ये निर्देशांक थे, ये एक्स वाई जेड हमारे पास निर्देशांक थे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या थे भाई, है ना, यहाँ अष्टांश थे हमारे ऊपर, क्या थे, हमने मान लिया ये अष्टांश है, अष्टांश। और अष्टांश में जो थे, अष्टांश में क्या था भाई, ये पहला अष्टांश है ना, यहाँ पर जो है सपोज करो ये दूसरा अष्टांश है। अच्छा इसे सही से लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा यहाँ, इसे लिख लिया हमने, ये पहला अष्टांश है अभी, है ना, ये पहला अष्टांश है। यहाँ पर इसको हमने लिख दिया, ये जो है नंबर 2 दूसरा अष्टांश है, इसको लिख दिया नंबर 3 ये तीसरा अष्टांश है, ये नंबर 4 अष्टांश है, ये नंबर 5 अष्टांश है, ये नंबर 6 नंबर का अष्टांश है, और ये नंबर 7वां अष्टांश है, और ये नंबर 8, ये नंबर 8 जो हमारा ये 8वां अष्टांश है। इस टाइप से ये हमें अष्टांश दे रखे हैं, और ये टोटल अष्टांश जो है हमें अब बताना है कि कौन से अष्टांश में जो है ना ये बिंदु कौन कौन से अष्टांश में, हमें ये बताना है। तो ये अब इसका चिन्ह का तरीका हमने तुम्हें बताया था, चिन्ह क्या था कि भाई पहले वाले में जब हम लिखते थे, पहले वाले को तरीका क्या होता है, शुरू में प्लस लिख लो, माइनस में प्लस लिख दो। अब जो बीच के देखो, इसके बाद जो पहले वाले एक पहला बन लिया, एक लास्ट का बन लिया, उसके बाद आगे के 2 बनने हैं, तो 2 क्या हो गए माइनस माइनस, फिर लास्ट में 2 भर लो माइनस माइनस, और बीच में दोनों प्लस प्लस। ये पहला वाला भरने का तरीका बताया था। अब इसको बाई वाला भरते हैं, जैसे बाई निर्देशांक वाला। तो ये इसमें तो क्या था, शुरू में क्या था भाई, प्लस प्लस माइनस माइनस, कि शुरू में देखो ये 2 ये प्लस ये प्लस, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस और 2 माइनस। अच्छा लास्ट वाला तो बहुत आसान है, जेड वाला, कि भाई 4 प्लस के करने, 4 प्लस प्लस कर दो चारों, तो फिर 4 माइनस माइनस कर दो भाई, इसको ऐसे भरते हैं। तो ये अष्टांश जो है आपको ये बनाना चाहिए आपको। अब ये बिंदु बहुत आसान हो जाएंगे। आप देखो पहला वाला बिंदु देखते हैं, पहला वाला बिंदु देखो एरिया, यहाँ पर देखते हैं, तो ये 1 लिखा, तो 1 के आगे क्या चिन्ह लिखा, प्लस का, फिर इस 2 के आगे भी प्लस का चिन्ह है, और यहाँ भी प्लस का है। तो प्लस प्लस कहाँ आ गया, ये पहले स्थान में तो आ रहा है, देखो प्लस प्लस प्लस, यो एक्स है, यो वाई है, यो जेड है, तो एक्स भी प्लस का है, वाई प्लस का, जेड प्लस का, तो एक्स वाई जेड प्लस प्लस के कौन से स्थान में, पहले में। तो ए बिंदु ए आ जाएगा यहाँ पर, ये बिंदु ए आ गया हमारा यहाँ पर, ये बिंदु ए आ गया यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं बी वाले में चलते हैं। बी वाले में क्या भाई देखो प्लस है ना, प्लस है, फिर माइनस है और फिर प्लस है। तो देख लो भाई, ये देखो कहाँ आ गया, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस है ना, प्लस माइनस प्लस, ये देखो प्लस है माइनस है प्लस, चौथे में, तो चौथे में बिंदु बी चला गया, तो ये बिंदु बी है, ये बिंदु बी कौन सा चला गया, चौथे में, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ये आ गया। अब बिंदु देखो सी वाला देखते हैं, सी वाले में क्या अभी प्लस है,
फिर माइनस है और फिर माइनस है। तो ये देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है ना, ये देख लेते हैं। तो प्लस तो ये एरिया वो माइनस माइनस एरिया, देखो प्लस एरिया माइनस एरिया। तो ये सी वाला जो आ गया, ये हमारे पास सी वाला आ जाएगा 8 वाले में, ये सी वाला बिंदु यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से अब डी वाले में देख लेते हैं। डी वाले में क्या भाई, देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है और माइनस है। तो ये देख लेते हैं भाई कहाँ आ रहा है प्लस प्लस माइनस। दो प्लस के देख लो कहाँ आ रहा है, शुरू में दो प्लस कहाँ आएंगे, देख लो भाई, देखो भाई ये आ गया प्लस प्लस माइनस, है ना, प्लस प्लस माइनस। तो ये हमारा डी वाला आ जाएगा यहाँ पर प्लस प्लस, ये डी वाला जो आ गया हमारा 5 में आ गया। इसी प्रकार से अब इसको देख लेते हैं, प्लस है ना, फिर सॉरी प्लस नहीं माइनस है शुरू में, देखो माइनस है, प्लस है और फिर माइनस है ना, देख लेते हैं। तो ई वाला कहाँ आ जाएगा, माइनस प्लस वाला, माइनस है फिर प्लस है, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया देखो माइनस प्लस माइनस, ये वाला आ गया हमारा ई वाला। तो ई वाला जो आ जाएगा वो इसमें आ जाएगा, यहाँ पर ई वाला बिंदु इस वाले से अष्टांश में आ जाएगा। अब इसके बाद इससे आगे देखते हैं एफ वाला। एफ वाला में देखो माइनस है, यहाँ प्लस है और फिर प्लस है। तो देखो भाई कौन सा मान आया एफ वाला, तो माइनस माइनस है ये रहा, फिर प्लस है और प्लस ये आ रहा है, देखो माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस ये आ रहा है एफ वाला दूसरे में, ये एफ वाला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आगे देख लेते हैं। देखो भाई यहाँ पर माइनस कोमा माइनस फिर प्लस, तो देखो माइनस माइनस प्लस कहाँ गया है, माइनस माइनस प्लस ये आ गया। देखो ये तीसरे वाले में क्या आ जाएगा, जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें भर जाएगा जी, ये जी है भाई, देखो ये जी है, थोड़ा ध्यान रखना, ये जी वाला जो है हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जी वाला। उसके बाद क्या बचा, सब बढ़िया हुए, एक खाना बच गया है। तो यू भी माइनस, तीनों माइनस के हैं, तीनों माइनस के इसमें है, तो यू एच बिंदु हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इस वाले चतुर्थांश में साथ में, तो एच वाला आ जाएगा यहाँ पर साथ में। तो इस टाइप से हमें ये चतुर्थांश, जो चतुर्थांश नहीं अष्टांश में वर्णन रहते हैं, तो हमें ये बताना है कौन सा बिंदु किस वाले अष्टांश में है। तो हमने बता दी कि भाई ये जो है, ये बिंदु ए जो है पहले में है, बिंदु जो है एफ था वो सेकंड में है, बिंदु जी जो है तीसरे में है, बिंदु बी जो है वो चौथे में, बिंदु डी पांचवें में है, बिंदु ई छठे में है, बिंदु एच जो है वो किस में है, सात में, बिंदु सी जो है 8 में अष्टांश में। हमें ये बताना था, तो सारणी के माध्यम से आराम से आप बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर इसका 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें क्या है, देखो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, पहला क्वेश्चन एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, तो उस तल को क्या कहेंगे। देखो भाई एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है, तो एक एक्स अक्ष है ना और एक वाई अक्ष, तो दोनों मिलकर कौन सी अक्ष बनाएंगे, तो वो बनाएंगे एक्स वाई, है ना, एक्स दोनों मिलकर एक तल बनाते हैं जिसे बोलते हैं एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई तल बोलते हैं। तो एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, एक्स वाई तल बनाएंगे, एक्स वाई क्या बनाएंगे, तो उस तल को एक्स वाई तल कहते हैं, है ना, एक्स वाई तल कहते हैं या एक्स वाई तल कहते हो। एक्स वाई तल में एक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो एक्स वाई तल में एक्स के कितने होंगे, एक्स होगा, वाई के वाई हो जाएंगे, जेड दे रखा 0 हो जाएंगे, तो ये उसके निर्देशांक हो जाएंगे। जेड नहीं दे रखा है तो जेड क्या होगा, 0। अगला क्वेश्चन, निर्देशांक तल में अंतरिक्ष को अष्टांश में कितने अष्टांश होते हैं, टोटल 8, तो यहाँ आ जाएगा 8 अष्टांश में जो है इसको बांटा गया है। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।